अस्सलाम वालेकुम। आज हम आलू और अंडे का सालन कुछ इस तरह से बनाएंगे कि हम अंडों को बॉईल करके डालेंगे। इसके लिए हमने आधा किलो आलू, 4 अंडे, धनिया, 2 छोटी साइज़ के प्याज या एक ही बड़ा प्याज, 2 टमाटर और कुछ हरी मिर्चें 2 से 3 अदद काट के रख ली हैं। आलू के हमने बड़े बड़े स्लाइसेस कट किए हैं। हम एक पैन में ऑयल गरम कर लेंगे और इसके अंदर हम प्याज डाल के उन्हें अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज हमने बहुत बारीक नहीं काटे क्योंकि इनको फ्राई करने के बाद हम ग्राइंड कर लेंगे या मैश कर लेंगे, जिससे काम बहुत जल्दी हो जाता है। अगर हम प्याज को ग्राइंड कर लेते हैं तो उससे शोरबे में ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। प्याज जब गोल्डन हो जाएंगे तो इसमें हम टमाटर डाल देंगे। ये सालन बनाना बहुत ही आसान है। अब हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें और नमक। अब हम इसमें डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। बहुत थोड़ी सी हमने डाली है क्योंकि हम इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल भी करेंगे और गरम मसाला भी डालेंगे। हरी मिर्चें भी हमने डाली हैं। यहाँ हम 1/4 टेबल टीस्पून हल्दी शामिल करेंगे। मसाले को अच्छे से भून लेने के बाद हम इसमें हैंड ब्लेंडर की मदद से इसे मुकम्मल तौर पर मैश कर लेंगे। आप दूसरे ब्लेंडर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसाले को मैश करने का मकसद ये है कि शोरबे में कहीं पे भी टमाटर या प्याज अलग से नज़र ना आए और काम भी जल्दी हो जाए। इस तरह से आप बहुत कम वक्त में अच्छा सालन बना सकते हैं। ये सालन जल्दी भी बन जाता है और बच्चों को पसंद भी बहुत आता है। ख़ास तौर पे अंडे की मौजूदगी की वजह से इसकी न्यूट्रिशन भी बढ़ जाती है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे जब तक इसका ऑयल बाहर आ जाए। ऑयल बाहर आने पर इसको मज़ीद हम अच्छे से भूनेंगे कि इसका रंग सुर्ख हो जाए और ऑयल भी अच्छे से अलग हो जाए। जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा, इसके अंदर हम कटे हुए आलू डालेंगे जिनको हमने बड़ा बड़ा काटा था। बहुत छोटे साइज़ के आलू इस तरह के सालन में नहीं जाते। आलू को अच्छे से भून लेने के बाद हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी हमने उतना ही रखना है जितना कि हम शोरबा बनाना चाहते हैं। पानी डालने के बाद हम अच्छे से हिलाकर इसे ढक के रख देंगे जब तक आलू गल नहीं जाते। जब आलू गल जाएंगे तो इस पे आखिर में हम गरम मसाला छिड़क देंगे। गरम मसाला की मिकदार आपने बहुत ज़्यादा नहीं लेनी, तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून। आखिर में हम इसमें डाल देंगे उबले हुए अंडे जिनको हमने छील कर रख लिया था। इसको 5 से 6 मिनट तक आप दम पे रखेंगे हल्की आंच पे ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। अब हम इसमें आखिर में शामिल करेंगे हरा धनिया। हमारे पास हरा धनिया फ्रीज़ हुआ था, आप फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका ये सालन तैयार है जो कि बनाना बहुत आसान था और बहुत ही कम वक्त में ये सालन बन गया है। इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।